अब हम देखेंगे प्लाजो पैंट की कटिंग और सिलाई का तरीका। तो सबसे पहले कपड़े को फोल्ड कर दीजिए कुछ इस तरह से, यानी आप ये देख सकते हैं जहाँ फोल्डेड पार्ट लिखा हुआ है तो उस तरफ फोल्ड करिए। पूरा कपड़ा आधे में ही आपने फोल्ड कर दीजिए आप। और जहाँ मेजर टेप है वो फोल्डेड पार्ट है और जो वाइट कलर के पेपर वेट्स हैं वो ओपन पार्ट है, वहाँ मेरी सैलवेजेस हैं। ओके, अब अपने पेपर पैटर्न्स, यदि आपने पैटर्न्स काटा है तो वो आप ले आइए। ये इफ़ नहीं काटा है तो आप इस पर भी डायरेक्टली ड्राइंग कर सकते हैं। ओके, अब इस तरह से आप अपने पैटर्न्स रख दीजिए। ये आप देख सकते हैं एक वाइट कलर का है जिस पे कुछ घड़ियाँ वाली ड्राइंग है और एक प्लेन है। ओके, जो प्लेन है वो बैक है। अब आप इस तरह से लेआउट रखिए, इस फ्रंट बैक और सामने की तरफ बैक, इस तरफ फ्रंट, या आप आगे पीछे भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए जहाँ टॉप आता है उसके ऑपोजिट साइड में सामने वाले का बॉटम आना चाहिए। इन्वर्स करना है, उल्टा करना है, इधर ऊपर उधर नीचे, ये बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा पेपर पैटर्न रखते वक्त, या फिर डायग्राम आप यदि डायरेक्टली फैब्रिक के ऊपर ड्राइंग कर रहे हो तो आप वो भी ध्यान रखिए। तो ये हमारी रेडी हो चुकी है कटिंग, आप देख सकते हैं। अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। सिलाई से पहले हमें इसमें प्लिट्स लेनी है। तो प्लिट्स के लिए क्या करेंगे, हम चार जो लेग पार्ट्स हैं उनका मिडल पॉइंट पहले कर लेंगे। मिडल पॉइंट में एक नॉच बना लीजिए, या आप सिंपल मार्किंग भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन नॉच करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे कट कर दीजिए उसको और फिर उस पर अब हम प्लिट्स लेंगे। ये आपको चारों पैर जो लेग पार्ट्स हैं सब पे करना है। ओके, चारों पाइचे पे इस तरह से देखिए, मार्किंग भी कर देते हैं। और अब हम इस पर प्लिट्स लेते हैं। प्लिट्स इस तरह लीजिए, एक और दूसरी, यानी दो प्लिट्स तो आने ही वाली हैं। ओके, ये चारों में होंगी, मीन्स 2 फ्रंट एंड 2 बैक। और इसे मशीन लगा दीजिए पहले आप। तो सबसे पहला काम प्लाजो की सिलाई में प्लिट्स लगाना, इस तरह से लगानी है आपको प्लिट्स। ओके, हाँ, ये हमारी प्लिट्स रेडी हो चुकी है। इस तरह आप सब में लगा लीजिए। ये रेडी हो गया हमारा पैड। इसी तरह बाकी को करके कंप्लीट कर लीजिए। ओके, अब हम सिलाई करेंगे तो उसके लिए सीधी साइड पे सीधी साइड रखते हुए पहले हम क्रॉच पे सिलाई लगा लेंगे। ओके, हमेशा ध्यान रखिए यहाँ पर दोनों सीधे के ऊपर सीधा ही पार्ट रखना है। क्रॉच की सिलाई यानी आसन की सिलाई आप पहले लगा दीजिए। सबसे पहले आसन जोड़ दीजिए दोनों पैरों का। पहले फ्रंट का जुड़ेगा फिर बैक में, चाहे आप पहले फ्रंट का बैक का कर लो बाद में फ्रंट कर लो, कोई इश्यू नहीं, ये कोई गल है। सो अभी देखिए हमारा क्रॉच रेडी हो चुका है। अब हम इसे, और हाँ, डबल सिलाई ज़रूर करिए इसके ऊपर। सबसे पहली बात, ये डबल सिलाई तो आप हर एक कप जो भी फैब्रिक आप सिलते हो उसमें डबल सिलाई करना ज़रूरी रहता है। और हमने इसको सिलने के बाद ओवरलॉक भी करानी पड़ेगी हमें इसमें, ये तो फ्रेइंग्स होता है, थ्रेड्स निकल, कपड़े का फैब्रिक का जो थ्रेड्स है निकलने लगता है। ओके, ये दूसरी साइड। इस तरह हमारे दोनों आसन जुड़ चुके हैं। फ्रंट का भी आसन जोड़ दिया हमने, बैक का भी आसन, यानी फ्रंट का पहले बैक का बाद में, या बैक का पहले फ्रंट का बाद में, जैसी आपकी मर्जी। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, दोनों पैचे को ऐसे आप रख दीजिए जो जुड़ चुके हैं हमारे दोनों लेग्स। क्रॉच के ऊपर, क्रॉच आसन के ऊपर आसन रखते हुए पहले उसको पिन कर दीजिए ताकि इधर उधर हो जाए ना, हमारा सेंटर में इंटैक्ट रहता है। और सबसे पहले हम साइड की सीम्स, जो साइड्स हैं वो जोड़ेंगे, और उसके बाद इनर साइड थाइस की तरफ से जो पार्ट होता है अंदर की ओर, वो वाले वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले साइड जोड़ दीजिए। कोई भी एक पैर ले लीजिए, एक पैर साइड, एक लेग का पार्ट, और फिर साइड की सीम में आते रहिए साइड को
ऐसे मशीन चला के, और जब आप ऊपर कमर की साइड आएंगे तब कोई भी एक साइड में 1 इंच जितना स्पेस छोड़ देना है, वहाँ पर सिलाई नहीं करनी, क्योंकि वहाँ पर हम जो हमारा बेल्ट जो लगेगा इसमें आपने पता हम अलग से बेल्ट लगाएंगे, तो उसके लिए वो जगह छोड़नी ज़रूरी है। और यदि भूल गए तो कोई गल नहीं, स्टिच ओपनर से ओपन कर लेना प्ले स्पेस को। ये तो एक आपको मैंने बता दिया, किया तो ठीक है, तो कोई गल नहीं। ओके, इस तरह से साइड पहले जोड़ दीजिए। यानी आप यकीन नहीं मानोगे, 15 मिनट में प्लाजो पैंट पूरी रेडी हो जाती है, पूरी ठन ठन ठन। प्लीट्स तो 2 मिनट का खेल है। साइड की सिलाई लंबी लंबी सिलाइयाँ हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें सिलने में। इस तरह सिलते जाइए। साइड की सिलाई लगाते हुए आइए आगे। ये हमारे जुड़ चुकी है। अब हम इनर साइड पे आएंगे, जो दूसरी साइड है, एक पाइचे की 2 साइड, एक आउटर साइड, एक इनर साइड, अंदर की ओर जो मशीन होती है जो हमारे आसन की ओर जाती है। अब हम पहले उसको करेंगे। अब फर्स्ट हमने साइड कर दिया, अब हम क्रॉस पे शुरू, आसन से शुरू करें। इसमें भी हम नीचे से शुरू करते हुए जाएंगे, आसन की ओर आएंगे। आसन के वहाँ पर हमने पहले पिनअप कर दिया है, यानी वो सेंटर में रहना ज़रूरी है। आपका यदि सेंटर में नहीं आ रहा है तो एक बार चेक कर लीजिए फिर से, व्हाट्सअप इश्यू क्या है उसको रेक्टिफाई कीजिए और मशीन लगा दीजिए आप। ओके, अब देखिए हमारा क्रॉस के ऊपर आएगा, हम हमारे अपने आसन की ओर, आसन की वहाँ पर सिलाई लगानी है, वहाँ पर एक डबल सिलाई कर दीजिए, हाथों हाथी उसको लॉक कर दीजिए कुछ इस तरह से। हमें पिन अप तो कर दिया, नहीं पिन किया होगा तो भी कोई गल नहीं यार, ठीक है। ओके, अब इस तरह दूसरे लेग की ओर लेग किया तो हम वह नीचे आएंगे, एक तरफ नीचे जाते हुए ऊपर आते हैं, ऊपर से फिर हम नीचे जाते हैं। ज़िंदगी भी कुछ इस तरह से ही होती है, करेक्ट है? ओके जी, हाँ जी। हुन की करिए, चलो जी, एक बार फिर से देख लीजिए, सारी सिलाई लग चुकी हैं आपकी। ओके, सबको डबल सिलाई कर देना है। अब जो लेग का जो बॉटम की जो है पार्ट हमारा, वो नीचे की ओर मोड़ देंगे उसको, नीचे का जो पार्ट है जो हमारी मोहरी है। अब पहले मोहरी को फोल्ड कर देते हैं, यानी साइड की सिलाई, आसन की सिलाई, उसके बाद मोहरी। ये मोहरी को हमने फोल्ड कर दिया। इससे पहले एक लेग फिर दूसरा लेग, इसी तरह से दोनों मोहरी आप फोल्ड कर दीजिए, इसको मोड़ दीजिए, मोहरी की सिलाई लगा दीजिए। ओके, सिलाई लगाते जाइए, बढ़ते जाइए। यदि आपको हमारे वीडियो में कुछ पसंद नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताइए, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। और इस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, हाँ, अब ये हमारा फिनिश होने वाला है। मोहरी की सिलाई लग चुकी है एक पैर पे। ओके, तो फिनिश हो, जब वो फिनिश हो जाता है, कंप्लीट हो जाती है सिलाई, तो वहाँ लॉक कर दीजिए उसको। ओके, तो ये हमारा बेसिक जो है वो तैयार हो चुका है। अब ये है बेल्ट हमारी जो हम ऊपर लगाएंगे। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो आपका जो भी कमर है उसमें 2 इंच ऐड कर दीजिए, वो हो गई उसकी लेंथ हो गई। और जो वेस्ट की जो ये जो बेल्ट की जो हाइट है वो रहेगी 4 इंच। ओके, इतना आप एक लंबी स्ट्रिप काट लीजिए, हमारी जो साइड में जो फैब्रिक बची थी उसमें से आराम से ये स्ट्रिप निकल जाएगी। अब हम लेंगे इलास्टिक। इलास्टिक कितना लेना है? इलास्टिक आपकी जो भी कमर राउंड है उसमें से माइनस कर दीजिए 2 इंच। और यहाँ मैंने चौड़ा वाला इलास्टिक लिया है, 1.5 इंच वाला।
आप चाहो तो छोटा भी ले सकते हैं या इससे बड़ा भी ले सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। अब हम सबसे पहले कमर में वेस्ट बैंड लगा देंगे। बेल्ट जो है पहले वो अटैच करेंगे, जहाँ मैंने आपको बताया था एक सिलाई लगा खुली छोड़नी है जगह। तो पैंट नीचे और बेल्ट ऊपर, ओके, और हम इसे ऐसे रखते जाएंगे और सिलिए। बेल्ट ऊपर रहेगा, ओके। और यदि हो सके तो ये बेल्ट जो आप काटोगे ना, वो सेल्वेज की साइड वाले पार्ट से काटना। सेल्वेज यानी वो जो किनारी होती है वहाँ से, ठीक है। तो एक लंबी सी स्ट्रिप आपको मिल जाएगी। इस तरह लगाते जाइए, खींचतान मत करिएगा कहीं भी। और यूजुअली ये इतनी आ ही जाएगी। सपोजिंग आपकी बेल्ट बड़ी हो रही है तो आप एक प्लिट्स थोड़ी छोटी कर दीजिए, कोई भी 1-2 प्लिट्स। और यदि हाँ, अब पहले ये देख लीजिए। तो ये बेल्ट हमारी लग चुकी है। अब हम इसे मोड़ेंगे, ओके। अब मोड़ने के लिए हमें क्या करेंगे, पहले ऊपर आधा इंच मोड़ेंगे, फिर उसको पलटी वापस उसके ऊपर ऐसे रख देंगे। पहले ऐसे आधा इंच मोड़ा उसको, ये बेल्ट को, और फिर ऐसे फिर से एक बार फोल्ड कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरह अब ये जो लगा देंगे मशीन, फिर उसके अंदर फिर हम अपना इलास्टिक बैंड इंसर्ट करेंगे, ओके। वहीं से हमारा इलास्टिक बैंड जाएगा। ये हमने उसके लिए टनल बना रहे हैं एक। अब ऐसे बेल्ट को आप फोल्ड कर दीजिए, मोड़ दीजिए। अब यहाँ मेरी जो किनारी है तो मैं क्या करूँगी, वो जो आधा इंच मुझे फोल्ड नहीं करना है, ओके। अब ये ध्यान रखिए कि ऐसे कपड़ा अंदर की ओर हो बैंड का, और बैंड उसके ऊपर हो। ये आपने ध्यान रखना है सिलते वक्त, ऐसे अंदर की ओर, ठीक है ना। और फिर ऐसे सिलते जाइए। अब ये हमारी बैंड रख चुकी है। अब ये बेल्ट में हम हमारा इलास्टिक अंदर जाने देंगे, इंसर्ट करेंगे, उसको रास्ता देंगे हम। तो एक सेफ्टी पिन ले लीजिए आप, और इस तरह से ऐसे सेफ्टी पिन से हम अंदर उसको लगाएंगे, उसको अंदर जाने देंगे। चलो भाई, रेडी हो जाओ, परेड कर। परेड की तरह हाल हो रहा है हमारा। चलिए आगे बढ़िए इस तरह से, और सेफ्टी पिन को आगे जाने दीजिए, ऐसे खींचते रहिए उसको, और आप इलास्टिक अंदर जाता रहेगा कुछ इस तरह से, ओके। इस तरह से आप एक तरफ से इंसर्ट करेंगे, दूसरी तरफ से आप बाहर आएंगे, जहाँ से एक तरफ से अंदर, दूसरी ओर से बाहर, ओके। अब बाहर आने के बाद हम क्या करेंगे, अभी तो हम पहले सेफ्टी पिन को यहीं पिन अप कर देंगे, ताकि हम पूरा खींचे हमारा नेक्स्ट दूसरी ओर आने के लिए, तो वो इलास्टिक निकले ना, ओके। तो पहले आप सेफ्टी पिन से उसको फिक्स कर दीजिए, या कुछ इस तरह से। यानी ऑलमोस्ट हमारी पैंट रेडी हो चुकी है। अब इलास्टिक लगने के बाद तो टेंटेड रेडी टू वेयर, ठीक है। और इस तरह से आप खींचते जाइए कपड़े को, और कपड़े को खींचिए और इलास्टिक को अंदर जाने दीजिए। वैसे और भी तरीके हैं इलास्टिक लगाने के, वो भी मैं आपको बता दूँगी। अगली काफ़ी ट्यूटोरियल्स आएंगे अभी, तो उसमें एक में हर बार एक नया तरीका सीखेंगे हम, ओके। अब इस तरह से आपको इस पर दोनों बार मिला के ऐसे मशीन लगानी है, यानी दोनों वेस्ट बैंड जो बेल्ट है उसके दोनों किनारे इलास्टिक को हम इंटैक्ट कर देंगे, मशीन से उसे पक्का कर देंगे, ओके। ये हमारी सिलाई लग चुकी है, यानी हमारा पैंट रेडी। अब ये इलास्टिक जो है वो घूमेगा अंदर, सीधी सी बात है। तो अब हमें क्या करेंगे पता है, अब हम ना एक बीचों बीच सिलाई लगा देंगे। तो उससे क्या होगा, बंदा घूम ही नहीं पाएगा, उसको वहीं प्लेस पे अपने रहना ही पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, बात बोलती हूँ मैं यार, ओके। इस तरह से आप इलास्टिक खींचते जाइए और मशीन सिलाई लगाते जाइए। इलास्टिक खींचिए, सिलाई लगाइए, थोड़ा थोड़ा खींचते जाइए और सिलाई लगाते जाइए, कुछ इस तरह से। ठीक है जी, हाँ। आशा करती हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और यह हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी कोई इंटरेस्टेड हो सिलाई में, उसे हमारे चैनल के बारे में बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वो भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आशा तो यही करती हूँ कि सारे वीडियो बढ़िया से बढ़िया होने चाहिए।
ताकि बंदा आए एक बारी तो दूजी ओर जाए ना। सो ये अपना पैंट रेडी। मैं आपको दिखा देती हूँ बिछा के। एक बार पहले मशीन हटा देती हूँ मैं, ताकि मैं इसको ऐसे अपने टेबल पर बिछा सकूँ। एक सेकेंड। 10 5 चलो मोड़ दीजिए। ओके, अब ये हमने बिछा दिया। अब आप देख सकते हैं बैक थोड़ी ऊपर है, फ्रंट नीचे है। हमने एक्स्ट्रा लिया था, 2 इंच ऊपर लिया था। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट के ऊपर एक बटन लगा देंगे। ये हो गई हमारी निशानी कि बेटा ये फ्रंट पार्ट है, इसको आगे रखना है। क्योंकि क्या होता है जब हम हाथ पकड़ते हैं तो हमें पता नहीं चल पाता है कि फ्रंट है बैक है। सो इट्स बेटर कि आप एक बटन लगा लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं। प्लीज़ मॉडल के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत बेकार मॉडल है मेरी, बड़ी मुश्किल से आई थी पहनने के लिए। ओके, सो ये रेडी हो चुका हमारा प्लाजो पैंट और फुल्ली फ्लैरी एरी है। सो होप आपको पसंद आया होगा। बाय बाय।